सा मैथमेटिक का हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। इसकी एक्सरसाइज 1.1 को हम लोगों ने खत्म कर लिया है और एक्सरसाइज 1.2 का जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है उसका भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बेसिकली फ्रेंड्स आप ये जान लीजिए इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन पर 3 स्टार की रेटिंग दे देता हूँ। 3 स्टार की रेटिंग, 3 स्टार में से 3 स्टार की मैंने इसको रेटिंग दे दी है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लंबा होने वाला है और क्वेश्चन को लगाने में मजा भी आने वाला है। क्वेश्चन को लगाने से पहले फ्रेंड आप मेरे बारे में जान लीजिए। मैं हूं जयपाल सिंह, आई एम स्टडीइंग क्लास 8th फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय। सो लेट्स बिगिन। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया? इसमें हमसे बोला गया है सो दैट द फंक्शंस, हमें दिखाना है कि ये फंक्शंस दिए गए हैं हमें f रेशियो r स्टार गोज टू r स्टार से r स्टार तक है हमारा फंक्शन। इस दैट क्लियर? ये फंक्शन है, इसकी ये वाले साइड वाली ये है क्या हमारी डोमेन। इस दैट क्लियर? और ये वाले साइड है हमारा कोडोमेन, मतलब कि r स्टार से r स्टार तक ये फंक्शन गया है। डिफाइंड बाय, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये हमारा डिफाइन किया गया है एक फंक्शन से जो है f(x) = 1/x इज, जो x है f(x) = 1/x, मतलब कि x की जो हम यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यू, यहाँ पर जो हमारी डोमेन पुट करेंगे रेंज यहाँ पर आ जाती है। इस दैट के लिए फ्रेंड ये होता है फंक्शन इज 1 हमें सबसे पहले शो करना है कि ये 1 है। ऑन टू है एंड ऑन टू वेयर r स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, जहां पर जो r स्टार है हमारा, ये r स्टार टू r स्टार जो फंक्शन गया है वो हमें बताया गया है कि r स्टार है वो सेट किसका है, उसके अंदर कौन से एलिमेंट है, उसके अंदर एलिमेंट है ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। नॉन जीरो मतलब कि जो जीरो ना हो वो रियल नंबर हमें दिए गए हैं। इज दैट क्लियर? और हमें दिखाना है कि ये 1 है एंड ऑल 2 है। उसके आगे ये इतनी बात दिखाने के बाद हमें क्या कहना है, इज द रिजल्ट ट्रू। ये तो हमारा सही है, पर क्या ये वाला रिजल्ट ट्रू होगा कि इफ द डोमेन r स्टार इज रिप्लेस्ड बाय n, जो डोमेन है r स्टार इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं n के साथ विद कोडोमेन बीइंग सेम एज r स्टार, और कोडोमेन हमारा सेम रहेगा r स्टार, मतलब कि यहाँ पर ये n है, n से तात्पर्य, n से मतलब यह है कि जो हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन है r स्टार की जगह पर n आ जाए, यहाँ से क्या हो जाए r स्टार, ये तो r ही स्टार रहेगा। इतना होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग शो करेंगे कि ये 1 एंड ऑन टू फंक्शन है, उसके बाद आगे जो हमें दिया गया है इसके जगह पर n की जगह पर r स्टार की जगह पर n रखकर उससे भी देखेंगे कि ये भी डोमेन और कोडोमेन है क्या नहीं है, ये रिजल्ट ट्रू है क्या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड 1 दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या करेंगे, ये कि यहाँ पर हमें दिखाना है कि ये फंक्शन 1 है, तो हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन है स्टार्ट। हम लोग मानेंगे कि लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू r स्टार, कि x1 और x2 हैं ये r स्टार से बिलोंग करते हैं, मतलब कि ये x1 और x2 हैं वो r स्टार से बिलोंग करते हैं, मतलब कि r स्टार में से हैं, r स्टार में से हमने दिया है x1 एंड x2 को। इस दैट क्लियर? इतना कहने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि ये यही तरीका होता है 1 प्रूव करने का कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2), f(x1) इज इक्वल टू f(x2) लिख देंगे। अब क्या करेंगे, आगे इसको कर लेंगे सॉल्व। इसको सॉल्व आगे ऐसे करेंगे कि यहाँ पर f(x1) यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, f(x) इज इक्वल टू 1/x दिया गया है, तो इसी से इसमें कर देंगे। सबसे पहले
जब हम यहाँ पर x1 रखेंगे तो अपॉन में x1 आ जाएगा, 1 अपॉन x1 आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा कि f x1 रखेंगे तो 1 अपॉन x1 आ जाएगा ये, और जब यहाँ पर हम लोग x2 रखेंगे तो अपॉन में आ जाएगा x2। इतना तो हमारा हो जाएगा। अब इतना हो जाने के बाद x1 x2 आ गया, तो अब क्या करेंगे, ये वाला मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो x1 यहाँ पहुंच गया और x2 यहाँ पहुंच गया इक्वल में, तो दोनों आ गए x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू, तो x1 और x2 यहाँ पर बराबर है, x1 और x2 हमारे यहाँ पर इक्वल हो गए हैं। सो बी कैन से दैट जब f(x1) इक्वल टू f(x2) जब हम लेते हैं और यहाँ पर x1 और x2 इक्वल हो जाते हैं, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम लोग लिखेंगे सो B can say that हम ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन दिया गया है हमें, जो फंक्शन है हमारा फंक्शन, हमने यहाँ पर इस फंक्शन को लिख दिया शॉर्ट में, इसको आपको पूरा लिखना है। सो वी कैन सी दैट फंक्शन इज 1 1। तो हमने से प्रूव कर दिया कि जो हमारा फंक्शन है, वो हमारा क्या है, वो वाला फंक्शन 1 1 फंक्शन है। इज दैट क्लियर? तो हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया कि फंक्शन 1 1 है। अब यहाँ पर करेंगे प्रूफ ऑन टू फंक्शन है क्या नहीं है, तो ऑन टू को करेंगे ऑन टू प्रूफ। तो ऑन टू में प्रूफ करने के लिए कंडीशन ये दी गई है हमें, इसको प्रूफ ये जब ही होगा कि f(x1) है वो इज इक्वल टू हो जाए यहाँ पर x2 के। इज दैट क्लियर? तो इसको हम जब प्रूफ कर लेंगे तब ये फंक्शन हमारा हो जाएगा ऑन टू। इज दैट क्लियर है? तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर f(x1), तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे let x2 is belong to relation r स्टार। to ये हमारा belong to का साइन होता है, belong to या फिर belonging to। let x2 is belonging to r स्टार, ये वाला x2 है वो हमारा r स्टार से belong कर रहा है। तो अब क्या होगा यहाँ पर कि f(x1) या फिर फंक्शन हमें क्या दिया गया है, फंक्शन दिया गया है हमारा ये वाला, ये है फंक्शन f(x is equal to 1/x। तो f(x is equal to 1/x। तो यहाँ पर x1 x2 कर लेते हैं, x1 जब रखेंगे तो ये आएगा हमारा x2। तो हमने यहाँ पर क्या अज्यूम किया, कि let x2 is belonging to r स्टार। ये x2 है वो हमारा r स्टार से बिलोंग कर रहा है, ये वाले r स्टार से बिलोंग कर रहा है। तो f(x) की जगह पर यहाँ पर हम लोग x2 रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया f(x1) की जगह पर x2 is equal to 1/x1। ये हो गया। तो इसी से एक और चीज हो जाएगी कि x1 को यहाँ लाएंगे, x2 को यहाँ लाएंगे, तो ये हो जाएगा x1 is equal to 1/x2। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? इतना हो गया। और हमने क्या लगाया था पहले, हमने ये किया था पहले कि f(x1) is equal to 1/x1। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x1 की जगह पर वैल्यू रख देंगे 1/x2। x1 की जगह पर वैल्यू क्या है 1/x2 की। तो अब यहाँ से कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर सॉल्यूशन दिया जाएगा f(x1) is equal to 1 के अपॉन में x1 है 1/x2। तो यहाँ से ये आ गया हमारा f(x1) is equal to ये 1 के अपॉन में 1/x2 आ गया। तो दिया जाएगा हमारा कितना x2। तो f(x1) is equal to x2। तो हमें प्रूव क्या करना था कि f(x1) is equal to x2 होने चाहिए, जो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि f(x1) x2 के बराबर होना चाहिए। जो प्रूव कर दिया तो हम फिर से वही लिखेंगे, सो वी कैन से दैट फंक्शन इज ऑन टू। यहाँ पर नीचे लिखेंगे सो वी कैन से दैट फंक्शन इज ऑन टू। ये वाली सेम लाइन
वाली सेम लाइन हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। बस यहाँ पर चेंज क्या करेंगे, इस 1 1 की जगह पर जहाँ पर 1 1 है इसके जगह पर लिख देंगे ऑन टू। हम यही कह सकते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू है। अब इतना हमने यहाँ पर कर लिया कि नॉन जीरो रियल नंबर के बाद इज द रियल ट्रू इफ द डोमेन r स्टार इज रिप्लेस्ड बाय n। ये अब r स्टार को हमने रिप्लेस कर दिया n के साथ, तो ये आ गया n मतलब कि नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर के आगे ये आ गया r स्टार एंड विथ कोडोमेन बीइंग सेम। कोडोमेन r स्टार ये क्या अभी भी ये हमारा 1 1 और ऑन टू है क्या नहीं है, तो इसको करेंगे हम लोग आगे सॉल्व। पहले स्केल से यहाँ पर लाइन खींच देते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे करेंगे सॉल्व कि यहाँ पर फंक्शन n गोज टू r स्टार, n हमारा r स्टार तक जा रहा है। तो इसको मैं आपको डायग्राम की मदद से बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको डायग्राम वाली प्रैक्टिस भी हो जाती है और लिखने वाली भी। डायग्राम से कैसे कि आप यहाँ पर ये वाला सेट होगा, ये वाला सेट और ये वाला सेट, ये दोनों हमारे पास सेट हैं। इनमें क्या क्या है, इस वाले में जो हमारा क्या है डोमेन है उसमें नेचुरल नंबर बोला गया है, तो नेचुरल नंबर्स के अंदर डाल देंगे जैसे 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर नेचुरल नंबर आते जाएंगे। अब यहाँ पर r स्टार तक, r स्टार मतलब कि रियल नंबर और नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो मतलब कि जो जीरो नहीं होना चाहिए वो रियल नंबर। तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें 1 2 3 तो आएगा ही, ये नंबर तो आएंगे ही। इसके साथ साथ इसमें रूट वाले नंबर भी आएंगे, रूट 3 वाले और 1/2 वाले भी नंबर आएंगे और नेगेटिव नंबर भी आएंगे और कई सारे इसके अंदर नंबर्स आते जाएंगे। इज दैट क्लियर? इसमें रियल नंबर बोले गए हैं मतलब कि वास्तविक संख्याएं। अब आगे करते हैं इसको कि अब हमें क्या बोला गया, फंक्शन दिया गया है f(x) क्या दिया गया है, f(x) हमें दिया गया है कि ये इक्वल टू होनी चाहिए 1/x के। अब पूरा आंसर यहीं से आएगा। कैसे आएगा कि f(x) x की जगह पर हमने 1 रखा, अगर f(x) की जगह पर हमने 1 रखा तो ये कितना आ गया 1/1, तो ये होता है 1 के इक्वल। तो f की जगह पर जब हम लोग 1 रख रहे हैं तो ये 1 के इक्वल आ रहा है, तो ये इसकी यूनिक इमेज आ गई है। अब 2 की जगह पर देखेंगे तो f2 रखते हैं जब यहाँ पर, तो 1/2 आ गया और 1/2 वाला भी फॉर्मेट है क्योंकि अपॉन वाला भी फॉर्मेट आता है वास्तविक संख्या में, रियल नंबर्स में, तो इस 2 से 1/2 भी आ गया। अब 3 का क्या रहेगा, 3 का f3 रखेंगे जब हम लोग यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1/3 यहाँ पर। तो 1/3 जब आएगा तो यहाँ पर 1/3 वाला भी होगा क्योंकि यहाँ पर अपॉन वाले सभी नंबर्स होंगे, 1/3 भी होगा। इज दैट क्लियर? तो इसमें जब जो भी नंबर यहाँ पर डोमेन आते हैं, डोमेन के हर एक नंबर की यहाँ पर जो प्री इमेज होगी वो एक यूनिक प्री इमेज होगी। तो वी कैन से दैट, हम लोग फिर से वही लिख देंगे यहाँ पर for every domain the pre-image is unique। हर एक डोमेन के लिए प्री इमेज हमारी एक यूनिक है। प्री इमेज मतलब ये वाला पार्ट यूनिक दिया गया है। सो वी कैन से दैट, हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर ये फंक्शन है ये 1 1 है, लिख लेंगे। सो वी कैन से दैट फंक्शन इज 1 1। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर ये फंक्शन 1 1 है। अब क्या करेंगे, अब सेकंड है फिर से यही करेंगे कि ये वाला तो हमारे है सेम है, ये भी और ये भी, ये दोनों सेट तो सेम ही है। फंक्शन n से लेकर n गोज टू r स्टार्ट तक है। तो यहाँ पर फंक्शन से फिर से करेंगे, यहाँ पर ये ओवल, एक ये ओवल, इन ओवल्स के अंदर वैल्यूज हैं, ये इसके अंदर वैल्यू है 1 2 3, इसके अंदर वैल्यू है 1 1 2, ये वाली वैल्यू भी आ गई
3 वाली भी वैल्यूज आ गई, 1/2 वाली भी वैल्यूज आ गई और नेगेटिव वाली भी वैल्यूज आ गई। दैट क्लियर? ये हमारे एलिमेंट्स। अब इसके हमारे मिल तो रहे हैं, सबके यूनिक इमेज आ जाएंगे, इसका भी यूनिक और इसका भी यूनिक, यहाँ से ये वाला यूनिक, इसका भी यहीं पर यूनिक मिलेगा और जो सब आते जाएंगे उनके यूनिक यहाँ पर मिलते जाएंगे। दैट क्लियर? यहाँ पर यूनिक सबके मिलते जाएंगे। पर एक बात है यहाँ पर कि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रूफ। हम लोग इसके लिए अभी यहाँ पर कर रहे हैं ऑन टू प्रूफ, और ऑन टू प्रूफ करने के लिए कंडीशन ये होती है कि जो हमारी रेंज होती है वो कोडोमेन के इक्वल होती है। कोडोमेन रेंज जो है वो हमारी कोडोमेन के इक्वल होती है, कोडोमेन के बराबर होती है। इस दैट क्लियर? अब आगे कि रेंज है, रेंज मतलब कि जहां पर ये मिल रही है तो रेंज हमारी क्या आएगी, रेंज तो हमारी वो आएगी यहाँ पर जो नंबर्स दिए गए हैं 1/2, 1/2, 1/3, ऐसे ही तो रेंज आएगी। पर कोडोमेन में तो कौन कौन सी चीजें हैं, कोडोमेन में हमारी ये सभी चीजें हैं, √3 भी है, रूट वाले नंबर भी है, तो रूट वाले नंबर तो यहाँ पर आएंगे ही नहीं। यहाँ पर हमने मान लिया कि 1/2 मतलब कि हाफ वाले नंबर तो आ जाएंगे, पर यहाँ पर √3 वाले नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर √3 वाला नंबर अगर कोई होता तभी तो इसमें उसकी इमेज इसमें √3 रखते तभी तो इक्वल 1/3 आता, तो 1/3 तो इसमें है ही नहीं। तो हम लोग क्या कहते हैं, रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। So we can say function are not onto, ये फंक्शन onto नहीं है। ये फ्रेंड ऐसे अगर आप बोर्ड एग्जाम में, इस क्वेश्चन हमारा बेसिकली पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया है। अगर बोर्ड एग्जाम में आप ऐसे क्वेश्चन करके आओगे तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। फ्रेंड आपको अगर स्क्रीनशॉट लेनी है तो मैं साइड उठाता हूँ, आप अभी फ्रेंड इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आने की बहुत प्रोबेबिलिटी है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप फ्रेंड मिलते हैं आपको अपने किसी अगले वीडियो में। तो फ्रेंड तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।